जब जिंदगी में हर तरफ चुनौतियां, तनाव और उलझने नजर आती हैं, तब भी कुछ लोग मुस्कुराकर आगे बढ़ते हैं। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि उनके सोचने का तरीका अलग होता है। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग कोई जादू नहीं है। ये एक ताकत है, एक आदत है और एक फैसला है कि हम हालात कैसे देखेंगे और उनसे कैसे निपटेंगे। जब हम अपने सोचने का तरीका बदलते हैं तो हमारी जिंदगी भी बदलने लगती है। यही इस किताब की शुरुआत है, एक नई सोच की, एक नई सुबह की। ये किताब मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग, अनलॉकिंग द सीक्रेट्स टू पॉजिटिविटी एंड पर्सनल ग्रोथ, मशहूर लेखक एडन स्टॉर्म द्वारा लिखी गई है। एडन ने इस किताब में बताया है कि हम कैसे अपनी सोच, भावनाओं और आदतों को बेहतर बनाकर अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने वैज्ञानिक तरीकों, आसान अभ्यासों और असली जीवन के अनुभवों से समझाया है कि कैसे नकारात्मक सोच से बाहर निकलकर हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। उनकी बातें सीधे दिल को छूती हैं और हमें भीतर से मजबूत बनाती हैं। इस हिंदी समरी बुक को 3 तरह से पढ़ा जा सकता है। सबसे पहले, अगर आप सोच बदलना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करें, तो ये किताब आपके लिए सोच बदलने की पहली सीढ़ी, माइंडसेट प्राइमर बन सकती है। दूसरा, अगर आपको हर दिन थोड़ा मोटिवेशन चाहिए तो इसका एक एक चैप्टर आपको रोज का मोटिवेशन डोज, डेली मोटिवेटर देगा। और तीसरा, अगर आप बदलाव को सीरियसली लेना चाहते हैं तो इसे एक एक्शन गाइड की तरह पढ़िए, हर बात को अपनाइए, हर सुझाव को आजमाइए। याद रखिए, आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। अगर आप रोज खुद से कहते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो एक दिन आप वाकई कर लेंगे। और अगर आप सोचते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं होगा। इसलिए यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये आपकी सोच को बदलने के लिए है। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो कहता है, अब बहुत हुआ, मुझे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। तो चलिए अपने अंदर की ताकत को पहचानिए और इस नई यात्रा की शुरुआत कीजिए। चैप्टर 1, द पावर ऑफ थॉट। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसमें आपकी सोच का कितना बड़ा रोल है? सोच सिर्फ एक दिमागी प्रक्रिया नहीं है, ये आपकी पूरी हकीकत को गढ़ती है। आप जो भी सोचते हैं वही धीरे धीरे आपकी भावनाओं में बदलता है और वही भावनाएं आपकी आदतें बन जाती हैं और आदतें आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। अगर आप बार बार खुद से कहें मैं नाकाम हूं, तो दिमाग उसी हिसाब से रास्ते बंद करने लगेगा। लेकिन अगर आप खुद से रोज कहें मैं जीत सकता हूं, तो आपका दिमाग नए रास्ते खोजने लगेगा। सोच सिर्फ ख्याल नहीं है, ये एक बीज है और आपकी जिंदगी उसका पेड़ है। अब बात करते हैं सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच की। दोनों के बीच का फर्क ऐसा है जैसे उजाले और अंधेरे के बीच। जब आप नकारात्मक सोचते हैं, मुझे नहीं आता, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है, तो आप खुद ही अपने अंदर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। आप डरने लगते हैं, रुक जाते हैं और हर अच्छी चीज को शक की निगाह से देखने लगते हैं। लेकिन जब आप सकारात्मक सोचते हैं, मैं कोशिश करूंगा, मुझे सीखना है, हर दिन एक नया मौका है, तो आप अपने आप को आगे बढ़ने की इजाजत देते हैं। सकारात्मक सोचना मतलब ये नहीं कि आप झूठी उम्मीदों में रहें, बल्कि यह है कि आप हर स्थिति में अपने लिए एक रास्ता ढूंढ सकें। अब जरा विज्ञान की बात करें, यह कोई बस किताबों की कहानी नहीं है। आज न्यूरोसाइंस ने साबित कर दिया है कि हमारा दिमाग हर दिन बदल सकता है। इसे कहते हैं ब्रेन प्लास्टिसिटी, यानी दिमाग की लचीलापन। इसका मतलब यह है कि आप चाहे जैसे भी सोचते हों, अभी आप उस सोच को बदल सकते हैं। आपका दिमाग नए रास्ते बना सकता है, नई आदतें डाल सकता है और पुराने बुरे पैटर्न को मिटा सकता है। बस शर्त एक ही है, आपको ठानना होगा कि अब से मैं अपनी सोच को पॉजिटिव बनाऊंगा। जैसे जिम जाकर शरीर बदला जा सकता है, वैसे ही रोज थोड़ी सी पॉजिटिव प्रैक्टिस से दिमाग और सोच को भी बदला जा सकता है। तो इस अध्याय का सबसे बड़ा मोटिवेशनल मैसेज यही है, अपनी सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। सोच छोटी चीज लगती है, लेकिन यह सबसे बड़ी ताकत है जो इंसान के पास है। आप अमीर हैं या गरीब, पढ़े लिखे हैं या नहीं,
हालात आपके साथ हैं या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास पॉजिटिव सोच है तो आपके पास आगे बढ़ने का रास्ता है। आज से इसी पल से अपने सोचने का तरीका बदल डालो। जब आप अपने अंदर से कहेंगे मैं कर सकता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। चैप्टर 2, बिलीफ सिस्टम्स एंड सेल्फ टॉक। कभी आपने गौर किया है कि जब कोई और आपको नीचे गिराता है तब बुरा लगता है, लेकिन जब आप खुद अपने मन में खुद को नीचा दिखाते हैं तो असर और गहरा होता है। असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर बैठा होता है। हमारी वो सोच जो बार बार कहती है तू कर नहीं पाएगा, तेरे बस की बात नहीं, तू काबिल नहीं है। इसे कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स, यानी ऐसी मान्यताएं जो हमें रोकती हैं, बांधती हैं और हमारे अंदर के असली टैलेंट को दबा देती हैं। ये मान्यताएं बचपन से लेकर आज तक के अनुभवों से बनती हैं। किसी ने कुछ कह दिया, कुछ बार फेल हुए, कोई सपना टूट गया और हमने मान लिया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब बातें सिर्फ दिमाग के बनाए हुए नकली दायरे हैं। इन्हें तोड़ा जा सकता है, इनसे बाहर निकला जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कैसे? तो जवाब है सेल्फ टॉक, यानी खुद से कैसे बात करते हैं। इसका आपकी सोच और आत्मविश्वास पर बहुत गहरा असर होता है। अगर आप रोज खुद को कोसते हैं, मैं बेवकूफ हूं, मुझसे कुछ नहीं होता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो आप अंदर से खुद को तोड़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद से ऐसे बात करने लगें, मैं सीख रहा हूं, मुझ में दम है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो यकीन मानिए आपके सोचने का तरीका, बोलने का तरीका और फिर आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इसीलिए जरूरी है कि हम नकारात्मक सोच को पॉजिटिव एफर्मेशन से बदलें। एफर्मेशंस का मतलब है वो पॉजिटिव वाक्य जो आप खुद को रोज सुनाते हैं, जैसे मैं मजबूत हूं, मेरे अंदर सब कुछ करने की ताकत है, हर दिन मैं एक नई शुरुआत करता हूं। ये सुनने में छोटे वाक्य लगते हैं, लेकिन जब आप इन्हें रोज खुद से कहते हैं तो दिमाग इन्हें सच मानने लगता है, और जब दिमाग सच मान ले तो पूरा शरीर उसी दिशा में काम करने लगता है। अब बात करते हैं आदत बनाने की। पॉजिटिव सेल्फ टॉक को जिंदगी का हिस्सा बनाने का सबसे अच्छा तरीका है डेली एफर्मेशन रिचुअल। हर सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले आईने के सामने खड़े होकर खुद से 5 पॉजिटिव बातें जोर से कहो। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में यह आपकी आदत बन जाएगी। आप खुद को पहले से ज्यादा भरोसेमंद, शांत और मजबूत महसूस करेंगे। और यही फर्क लाता है, जब आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं तो पूरी दुनिया भी आपको गंभीरता से लेने लगती है। तो इस अध्याय की सबसे ताकतवर सीख यही है, जैसे आप खुद से बात करते हैं वैसी ही आपकी दुनिया बनती है। अगर आप खुद को तोड़ेंगे तो कोई और आपको नहीं जोड़ पाएगा, लेकिन अगर आप खुद को रोज जोड़ेंगे, सराहेंगे, समझेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। आज से खुद से ऐसे बात करो जैसे आप अपने सबसे प्यारे दोस्त से बात करते हो, क्योंकि आप अपने सबसे करीबी इंसान हो, खुद के। चैप्टर 3, प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारी पूरी दुनिया को बदल सकती है। यह हमारे दृष्टिकोण को नया आकार देती है, हमारे मनोबल को ऊंचा करती है और हमारी जीवन शैली को पूरी तरह से सकारात्मक बना देती है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हम न केवल अपनी कठिनाइयों को स्वीकार करते हैं, बल्कि जीवन के हर छोटे बड़े पल में अच्छाई देखना भी शुरू कर देते हैं। और यही आभार का असली जादू है। यह हमारी सोच को शुद्ध करता है और हमें हर दिन का धन्यवाद देने का नजरिया देता है। आधुनिक जीवन की दौड़ धूप में हम अक्सर नकारात्मक सोच से घिर जाते हैं। दिन भर की भागदौड़, काम का दबाव और रोज की चुनौतियां हमें थका देती हैं और हम अपनी समस्याओं पर ही ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। लेकिन जब हम आभार की आदत डालते हैं तो हम इस दुनिया को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। हम उन छोटे छोटे अच्छाइयों की ओर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं जिन्हें हम पहले नजरअंदाज करते थे। आभार हमें याद दिलाता है कि जीवन में चाहे जितनी भी मुश्किलें हों, हमारे पास हमेशा कुछ ऐसा होता है जिसके लिए हम आभारी हो सकते हैं।
और यही बदलाव हमारी सोच को पूरी तरह से सकारात्मक बना देता है। ग्रैटिट्यूड के प्रैक्टिस का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है जर्नलिंग। हर दिन कुछ मिनटों का समय निकालें और लिखें कि आप किस बात के लिए आभारी हैं। यह बात छोटी हो सकती है, जैसे किसी का मुस्कान से स्वागत करना या फिर किसी ने मदद की हो। जब हम अपने विचारों को लिखते हैं तो हम उन्हें एक बार फिर से महसूस करते हैं। यह न केवल हमें अपने सकारात्मक अनुभवों को याद दिलाता है, बल्कि हमारे मन को शांति और संतोष भी प्रदान करता है। यह एक शक्तिशाली तकनीक है जो हमारे दिमाग को सही दिशा में निर्देशित करती है और हमें अपने भीतर के ग्रैटिट्यूड को महसूस करने का अवसर देती है। ग्रैटिट्यूड का असर सिर्फ एक दिन तक नहीं रहता, बल्कि जब आप इसे नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। छोटे छोटे धन्यवाद क्षणों को महसूस करना, जैसे किसी अच्छे दिन का अनुभव करना या एक प्यारे से लम्हे का आनंद लेना, यह सब हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। धीरे धीरे यह छोटे क्षण बड़े परिणामों में बदल जाते हैं। आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी में एक नई उम्मीद और सकारात्मकता आ गई है। यह सब आभार के छोटे छोटे कदमों का ही परिणाम है। अपने दिन की शुरुआत और अंत धन्यवाद से करें। सोचिए, अगर आप सुबह उठते ही खुद से कहते हैं धन्यवाद कि मैं इस नई सुबह को महसूस कर सकता हूं, और रात को सोने से पहले कहते हैं धन्यवाद कि इस दिन ने मुझे कुछ खास सिखाया, क्या यह आपके पूरे दिन को बदलने के लिए काफी नहीं होगा? यही ग्रैटिट्यूड की शक्ति है। यह हमें हर दिन की छोटी छोटी खुशियों का आभास कराता है और हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने की प्रेरणा देता है। ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन का तरीका बन सकता है। जब हम आभार का अभ्यास करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों को भी सकारात्मकता और प्रेम का संदेश भेजते हैं। ग्रैटिट्यूड की शक्ति का सही तरीके से उपयोग करके हम अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत और जीवन को खुशी से भर सकते हैं। चैप्टर 4, रिफ्रेमिंग एंड रेजिलियंस। जीवन में समस्याएं और चुनौतियां हर किसी के सामने आती हैं, लेकिन यह चुनौतियां सिर्फ हमारी बाधाएं नहीं होती, बल्कि ये हमें नई दिशा देने वाले अवसर भी हो सकती हैं। यही वह कला है जिसे हम पुनः फ्रेमिंग कहते हैं, यानी किसी नकारात्मक स्थिति को नए दृष्टिकोण से देखना और उसे सकारात्मकता में बदलना। इसे समझना और अभ्यास में लाना आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। आइए जानते हैं इस अध्याय में क्या खास है। कॉग्निटिव फ्रेमिंग एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी घटना या स्थिति को एक नई दृष्टि से देखते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं तो हम उसे केवल एक विफलता के रूप में नहीं देख सकते। इसके बजाय हमें उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, एक ऐसा अवसर जिसमें सीखने और बढ़ने की क्षमता हो। जब हम किसी विफलता को सकारात्मक रूप में फ्रेम करते हैं तो वह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह न केवल हमारी सोच को स्पष्ट करता है, बल्कि हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण भी देता है। हमारी ज्यादातर विफलताएं हमारे लिए एक सीखने का अवसर होती हैं, अगर हम उन्हें सही तरीके से देखें। जब कोई कार्य या उद्देश्य नहीं पूरा होता तो हमें निराश होने के बजाय यह सोचने की आवश्यकता है कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। विफलता को ईंधन बनाकर हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके बजाय कि हम उसे एक बाधा के रूप में देखें। हम उसे एक सीढ़ी के रूप में देख सकते हैं जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाती है। यह मानसिकता परिवर्तन हमारी सफलता की कुंजी हो सकती है। विफलता के बाद उठकर और अधिक मजबूत होकर आगे बढ़ना ही असली सफलता है। सहनशीलता वह क्षमता है जो हमें जीवन की मुश्किलों का सामना करने के दौरान न केवल संघर्ष करने, बल्कि उन चुनौतियों से उबरने की शक्ति देती है। मानसिक सहनशीलता को अभ्यास में लाना आसान नहीं होता, लेकिन यह एक ऐसी आदत है जिसे हम रोज के जीवन में शामिल कर सकते हैं। यह एक दिनचर्या का हिस्सा बन सकती है, जैसे कि किसी कठिन स्थिति को स्वीकार करना, खुद से सकारात्मक बातें कहना और छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना। जब आप मानसिक सहनशीलता को अपनी आदत बना लेते हैं तो हर चुनौती आपको एक नई ताकत देती है
और आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस करते हैं। अवरोध छिपे हुए अवसर होते हैं। यह उदाहरण हमें याद दिलाता है कि हर समस्या, हर कठिनाई, हर अवरोध के अंदर एक अवसर छिपा होता है। जब हम किसी समस्या से घिरते हैं तो हमें यह समझने की जरूरत है कि वह सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है जो हमें कुछ नया सिखाने के लिए आई है। वही अवरोध एक अवसर बन सकता है अगर हम उसे सही दृष्टिकोण से देखें। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखने की कला को अपनाना चाहिए। जैसे ही हम अपनी सोच को बदलते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी बदलाव आना शुरू हो जाता है। सहनशीलता और पुनः फ्रेमिंग के अभ्यास से हम किसी भी चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ सकते हैं। चैप्टर 5, विजुअलाइजेशन एंड गोल अलाइनमेंट। आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपनी सफलता को पहले ही देख लें तो वह आपको हासिल करना कितना आसान हो जाएगा। विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण, यह एक शक्तिशाली तकनीक है जो आपको अपने सपनों और लक्ष्यों को पहले से महसूस करने में मदद करती है। जब आप अपनी सफलता को अपनी आंखों के सामने, जैसे वो पहले से घटित हो चुकी हो, देखेंगे तो यह आपके मस्तिष्क में एक स्थायी छाप छोड़ता है जो आपको उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। यह तकनीक आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार करती है। विजुअलाइजेशन केवल कल्पना नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक पुनराभ्यास है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तैयार करता है। मानसिक पुनराभ्यास में आप अपने लक्ष्य को पहले से ही हासिल करने का दृश्य अपने मन में बार बार पुनः खेलते हैं। इसे सही तरीके से करने के लिए आपको शांति से बैठकर गहरी सांसें लेनी चाहिए और अपनी आंखों के सामने अपने लक्ष्य की पूरी तस्वीर स्पष्ट रूप से देखनी चाहिए, जैसे कि आप उस लक्ष्य को पहले से हासिल कर चुके हों। उसकी खुशियां, संतोष और वह एहसास पूरी तरह से महसूस करें। इस तरह के पुनराभ्यास से आपके मस्तिष्क को यह विश्वास होता है कि यह लक्ष्य संभव है और वह इसके लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार है। कभी कभी हम अपने लक्ष्यों को सिर्फ प्राप्त करने के लिए निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि वे हमारे अंदर की सकारात्मकता और उद्देश्य के साथ संरेखित हैं या नहीं। जब आप अपने लक्ष्य को केवल व्यक्तिगत लाभ के बजाय एक सकारात्मक उद्देश्य और इरादे के साथ जोड़ते हैं, तो आपके प्रयासों में अधिक ऊर्जा और प्रेरणा होती है। आपके लक्ष्य को एक उच्च उद्देश्य के साथ संरेखित करना न केवल आपको अधिक प्रेरित करता है, बल्कि यह आपके कार्यों को एक गहरी संतुष्टि और आंतरिक शांति भी देता है। अपने लक्ष्य को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना और उसे सही इरादे के साथ जोड़ना आपकी सफलता की कुंजी हो सकता है। विजुअलाइजेशन की शक्ति को महसूस करने के लिए आपको एक सरल स्क्रिप्ट का पालन करना चाहिए, जिसे आप दैनिक अभ्यास के रूप में अपना सकते हैं। यह आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखने और महसूस करने में मदद करेगी। शांति से बैठें। सबसे पहले शांत वातावरण में बैठें। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने शरीर को पूरी तरह से आराम दें। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखें। अब अपने लक्ष्य को अपनी मानसिक स्क्रीन पर देखें, जैसे कि वह पहले से ही पूरा हो चुका हो। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक प्रमोशन प्राप्त करना है, तो खुद को उस स्थिति में देखें जहां आप अपनी नई भूमिका में काम कर रहे हैं और आपके चेहरे पर आत्मविश्वास और संतुष्टि की चमक हो। भावनाओं को महसूस करें। उस सफलता के साथ जुड़ी सारी भावनाओं को महसूस करें। क्या आपको खुशी हो रही है? क्या आपको गर्व महसूस हो रहा है? उस सफलता के बारे में आपकी सोच और भावनाएं क्या हैं? इस भावना को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। सकारात्मक इरादों के साथ संरेखण करें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद इस सफलता का आपके जीवन में क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इस पर ध्यान केंद्रित करें। क्या आप अपने परिवार को गर्व महसूस करवा रहे हैं? क्या आप दूसरों की मदद कर रहे हैं? यह सोचें कि यह सफलता आपके उच्च उद्देश्य से कैसे जुड़ी हुई है। अपनी छवि को जीवित रखें। जब आप इस दृश्य को अपने मन में पूरा कर लें, तो उसे अपनी मानसिक स्क्रीन पर स्थिर करें।
अपने आप को यह विश्वास दिलाएं कि आप इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसे बार बार दोहराएं, और जब भी आपको लगे कि आपके रास्ते में कोई रुकावट है, तो इस विजुअलाइजेशन का पुनरावलोकन करें। यह विजुअलाइजेशन न केवल आपकी सफलता के प्रति आपके विश्वास को मजबूत करेगा, बल्कि यह आपको मानसिक रूप से अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगा। जब आप इसे नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके भीतर एक गहरी प्रेरणा और आत्मविश्वास उत्पन्न हो रहा है, जो आपके वास्तविक प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाता है। विजुअलाइजेशन के इस साधारण लेकिन प्रभावी अभ्यास से आप अपनी सफलता की दिशा को नई गति दे सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर दृढ़ता से बढ़ सकते हैं। चैप्टर 6 इमोशनल इंटेलिजेंस